ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुः यद्भद्रं तन्न आसुः। संस्कृत व्याकरण में कारक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। शब्द पाठ और धातु पाठ वाक्य रचना के लिए ये जितने महत्वपूर्ण है उतना ही है कारक प्रकरण। संस्कृत वैयाकरणों ने कारक को परिभाषित करते हुए कहा है कि क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया संपादित कराने वाला कारक कहा जाता है, कारक होता है। क्रिया में णोल प्रत्यय से कारक बनता है। अनेक विध व्याख्याएं हुई हैं कारक की। आइए कारक को थोड़ा सा समझें और उसके बाद कारक सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे, जो सभी प्रकार की संस्कृत की परीक्षाओं में, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो, चाहे डिग्री की स्नातक हो, स्नातकोत्तर हो, सभी में कारक महत्वपूर्ण भूमिका रखता है और इससे अनुवाद प्रक्रिया सरल हो जाती है। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, क्रिया निष्पादकत्वम कारकत्वम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। जो क्रिया को संपादित करता है, जनक, जो क्रिया का जनक है वह कारक है। जो क्रिया को निष्पादित करता है, संपन्न कराता है, वह कारक है। अर्थात जिसका क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपराया संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं। अब संस्कृत में जब कारक की बात आती है तो कारक कितने हैं उसको लेकर विद्यार्थियों में पाणिनि सूत्रों के अनुसार हमें कारक को मानना पड़ेगा कि संस्कृत में कारक 6 कहे गए हैं। वो कौन कौन से हैं 6 कारक, उसके लिए सूत्र है कर्ता कर्म करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् कारकाणि सन्ति। के सन्ति अत्र कारकाणि षट्। कानि कारकाणि? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट् कारकाणि सन्ति। इनके नाम हैं, इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। खास करके जो सूत्रों के रूप में जिसकी व्याख्याएं आती हैं परीक्षाओं में, उनके लिए यह PDF नोट्स के रूप में बेहतर पाठ्य सामग्री आपको उपलब्ध कराने का प्रयास इस पठन विधि से। सबसे पहले हम देखेंगे कर्तृकारकम, कर्ता कारक। अब हम कारक की उपयोगिता कहाँ आती है उसको पहले देखेंगे, फिर आपको विभिन्न कारकों की परिभाषाएं और उनके अंदर जो सूत्र हैं उनका पाठन कराएंगे, अध्यापन कराएंगे। तो मैं आसानी से इसको समझाने के लिए कि जो विभक्तियां हैं, 8 विभक्तियां होती हैं, प्रथमा से सप्तमी, और 8वीं विभक्ति नहीं है उससे संबोधन कहते हैं। संबोधन में प्रथमा होती है, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक की 7 विभक्तियां। ये इन विभक्तियों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों को, जैसे कर्ता के लिए ने, कर्म के लिए को, कर्ता के लिए से, साधर्म से, संप्रदान के लिए अपादान पृथकत्व अर्थ में, उसमें भी से आता है। संबंध विभक्ति है, कारक नहीं है। काके की, रारेरी इत्यादि इसके चिन्ह हैं। और अधिकरण में मैं पेपर, संबोधन में है। ये जो विभक्तियां हैं जब अनुवाद करते हैं तो इसके आधार पर हम उस विशेष शब्द में कारक का प्रयोग कर लेते हैं। किंतु जहाँ विशेष नियम है, जहाँ वो अपवाद के रूप में उन विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, इसके लिए कारक के सूत्रों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे आंग्ल भाषा में आर्टिकल्स कहते हैं जिन्हें, AND, इनका प्रयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के नियमों का प्रतिपादन किया गया है। खास करके THE, द या दी कहते हैं जिसे हम, दे लगाने के लिए किन किन विशेष नियमों में, किन किन परिस्थिति में दी लगता है। ठीक वैसा ही यहाँ सामान्य अर्थ में हम विभक्ति अर्थ में जो हमने जो विभक्ति के चिन्ह देखे उसमें हम कारकों को देख लेंगे, क्योंकि कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है। कर्ता के आधार पर क्रिया होती है, किंतु यहाँ बीच में वो क्रिया किसके कारण हुई है। जैसे गमन क्रिया है, वो किसी स्थान के लिए होती तो वो गमन कर्म हुआ। किससे हुआ? वो करण साधन हुआ। किसके लिए हुआ? वो संप्रदान हुआ। किससे अगर वो
अलग होने के अर्थ में है तो पंचमी विभक्ति होगी अपादान। और मे पेपर उसका आधार अधिकरण है, कहाँ है, तो वो अधिकरण कारक होगा। इस प्रकार अब हम एक श्लोक को देखेंगे जहाँ ये 8 विभक्तियाँ हमें दिखाई देती हैं। वो है राम रक्षा स्तोत्र में, रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहता निशाचर्चमो रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलय सदा भवतु मे हे राम माम उद्धर। यहाँ पर प्रथमा एक वचन में राम शब्द के एक वचन में सभी रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम भो राम, इस प्रकार की वाक्य शब्द प्रयुक्त हुए जिससे हम कारक आसानी से समझ में आ जाता है। राम ने राम को, राम से, राम के लिए, राम से पृथक, राम का, ये राम में, हे राम। हर प्रकार के जितने शब्द हैं संस्कृत में शब्द पाठ हैं उनमें इसी प्रकार का हमें भाव देख करके वाक्य निर्माण में कारक हमें सहायता प्रदान करेगा। किंतु विशेष नियम खास करके कर्म भी कारक है, करण भी कारक है, संप्रदान भी कारक है, अपादान भी और अधिकरण भी। तो इनके विशेष नियम कौन कौन से हैं, ये कारक प्रकरण संस्कृत को गति प्रदान करता है वाक्य निर्माण में, संस्कृत संभाषण में, साहित्य में अर्थबोध के लिए। क्योंकि बिना कारक पढ़े संस्कृत भाषा अधूरी है, संस्कृत व्याकरण अधूरी है। तो सर्वप्रथम जो इसका पहला सूत्र है वो है कर्तृकारकम का, और आप देख रहे हैं अपने फलक पर कर्ता किसे कहते हैं, तो यह क्रिया यह करणे स्वतंत्र भवति स कर्ता इति कथ्यते। पासु का तात्पर्य यहाँ पाणिनि सूत्र से है। यहाँ पहला सूत्र है कर्ता कारक का। वैसे कर्ता कारक के विशेष नियम नहीं बनाए गए, नहीं कहें, सीधा सा अर्थ है कि क्रिया में, क्रिया के लिए जो स्वतंत्र कर्ता होता है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस एक सूत्र का प्रतिपादन करके कर्ता कारक को कह दिया गया है। ये पाणिनि सूत्रों में दूसरा अध्याय के तीसरे पाद का 46वां सूत्र है। अर्थात किसी शब्द का नियत अर्थ बताने में प्रातिपदिक, नियत अर्थ बताना, प्रातिपदिक का तात्पर्य प्रातिपदिकार्थ और लिंग या परिमाण, मात्रा अथवा वचन का बोध कराने में प्रथमा विभक्ति होती है। इसे इस रूप में देखना होगा कि शब्द का नियत अर्थ बताना है। प्रातिपदिक नियत कृष्ण, श्री, लक्ष्मी, राम एवं, और लिंग मात्र में जैसे तटः, तटी, तटम, परिमाण में द्रोणो विहि, वचन मात्र में एक, द्वौ, बहवः एवं पंच, षट्, सप्त, अष्ट। तो हम इस प्रातिपदिक का अर्थ के लिए प्रथमा का प्रयोग करते हैं। प्रथमा कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ये सामान्य है, यहाँ कोई विशिष्ट बात नहीं है। एक बात और देख लें कि संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, उसके आगे बस है लग जाता है, या हम कई जगह भो लगाते हैं संबोधन में, इसका देखेंगे। और ये अभिमुखीकरण होता है संबोधन, संबोधने से प्रथमा। अब हम एक एक कारक को यहाँ देखेंगे। बहुत कम सोपानों में कारक प्रकरण को इस विधि से छात्रों तक, संस्कृत सुधि समुपासकों तक, व्याकरण प्रेमियों तक, जो संस्कृत में अपने भाषा ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, उन तक यह YouTube वीडियो लिंक के माध्यम से आप तक आ रहा है। आप अपने सहपाठियों को अधिक से अधिक ये लिंक प्रोवाइड कराएं, चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि संस्कृत के ज्ञान का संप्रसार हो सके और हमारी जो संस्कृत भाषा है, महान भाषा, उसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार हो सके और हमारी लोक भाषा बनाने में हम जितनी हो सके मदद कर सकें, सहायता कर सकें। कर्म कारक देखते हैं, यहाँ से कर्म कारक प्रारंभ होता है। कर्म, हर प्रत्येक कारक की परिभाषा बताने के बाद उसमें विभक्ति होने का प्रतिपादन भी किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म किसे कहते हैं। पाणिनि सूत्र 1.4.49 अर्थात पहले अध्याय के चौथे पाद का 49वां सूत्र है, कर्तुरीप्सिततमं कर्म। इसे विग्रह करेंगे, कर्तु ईप्सिततमं, ईप्सित और उसमें तमक प्रत्यय लगा है। इस सूत्र के पीछे कर्म आया है, इसलिए सूत्र
पूर्ण सूत्र है, ये अधूरा सूत्र नहीं है, इसमें सब बताया हुआ है। कर्तुः, षष्ठी एक वचन लगा इसमें, कर्तुः कर्ता का जो इप्सिततम है, इप्सित में तम प्रत्यय लगने का मतलब सर्वाधिक अभिष्ट, सर्वाधिक इप्सित, अभिलषित, इच्छित, उसकी कर्म संज्ञा होती है, कर्म नाम होता है, उसे कर्म कहते हैं। जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना? रामायण, पुस्तक, गीता। पढ़ने के लिए सर्वाधिक अभिलषित क्या है? वो कर्म हो गया। जाने के लिए गांव, शहर का नाम इत्यादि, ये सभी कर्म हो गए। तो जो कर्ता का अपनी क्रिया में अत्यधिक रूप से जो अभिष्ट है, उसकी इप्सिततम होने से उसकी कर्म संज्ञा हो गई। और फिर कहते हैं कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। तो सह गच्छति, परम कुत्र गच्छति? सह ग्रामम गच्छति। एवं तो वह जाता है, वह गांव जाता है, ग्राम कर्म हो गया। सह करता है, प्रथमा विभक्ति, सह गच्छति, सह कुत्र गच्छति? ग्रामम गच्छति, ग्राम कर्म है, कर्म होने से द्वितीया हो गई। अब यहाँ इप्सित, सर्वाधिक इप्सित है, इसलिए उसकी कर्म संज्ञा। और कर्मणि द्वितीया से हमने इसका प्रतिपादन कर दिया संस्कृत व्याकरण सूत्रों में। अब हम देखेंगे कि यहाँ हम और अधिक बातें पढ़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे कि कर्म संज्ञा जब आती है तो हमें एक से बढ़कर एक सूत्रों का समझना होगा, जानना होगा कि संस्कृत कितनी महान भाषा है। अभी हमने कहा कि कर्तु इप्सिततमम कर्म, कर्तु, कर्ता का जो सर्वाधिक इप्सित है उसकी कर्म संज्ञा होती है। अब वो कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहाँ इप्सित के साथ साथ तथा युक्तम च अनिप्सितम, ये भी एक सूत्र हमें देखना पड़ेगा कि जो अनिप्सित है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है, ये भी ध्यान दें। उसको हम बाद में देखते हैं। ये अगला सूत्र है हमारा अकथितम च, ये कर्म कारक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दिया जाए। जैसे संस्कृत व्याकरण के लिए, अनुवाद के लिए कारक महत्वपूर्ण है, वैसे ही कर्म कारक को समझना हो तो अकथितम च को समझना होगा। ये अकथितम च विद्यार्थियों के मार्ग में रोड़ा बन जाता है। क्यों बनता है? देखें, क्योंकि सूत्र अपूर्ण है। इसे पूर्ण करने के लिए हमने टॉपिक, ये प्रकरण कहाँ से शुरू किया है? कर्म से। तो इसके ऊपर हमें कर्तुरिप्सिततमम कर्म रखना पड़ेगा। अब उसके नीचे उतरते हैं सूत्र अकथितम च, और अकथित अर्थात जो कहा नहीं जा रहा, जो नहीं कहा गया है। अभी मैंने यहाँ व्याख्या में डैश 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 दिखाया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अकथितम च का तात्पर्य हुआ और जो कहा नहीं जाता। तो क्या सूत्र को पूर्ण करने के लिए, सूत्र को पूरा करने के लिए हमें इप्सित की अनुवृत्ति करनी होगी, कर्म की अनुवृत्ति करनी होगी। जो कहा नहीं जाता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। इसे कहना नहीं चाहता है कर्ता, जिसे कहना नहीं चाहता है। किसको कहना नहीं चाहता है? अपादान, संप्रदान, करण, अधिकरण इत्यादि की अविवक्षा हो जाने से कर्ता इन्हें कहना नहीं चाहता है। ये अविवक्षा जब हम उदाहरण देखेंगे तब हम पढ़ेंगे कि कर्ता जिसे कहना नहीं चाहता है। जैसे वह दूध दुहता है, संस्कृत में कहेंगे। हिंदी करने पर, हिंदी अनुवाद के कारण यह अकथितम च सूत्र समझ में नहीं आता है। हम इसको संस्कृत से ही देखेंगे। जैसे पहला उदाहरण है गाम दोग्धी पयः। अब ये जो अभी बात आई है कि कर्ता जिसे कहना नहीं चाहता है, अकथितम च, तो इस अर्थ में 16 धातुएं प्रयुक्त होती हैं इस सूत्र में। कर्ता जिसे नहीं कहना चाहता है, कर्म उसमें प्रधान कर्म है, गौण कर्म और प्रधान कर्म, ये दो कर्म होने से धातुएं 16 द्विकर्मक धातुएं यहाँ सामने आती हैं। वो 16 द्विकर्मक धातुएं संस्कृत में हमें और गति प्रदान करेंगी। दुह, याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, भ्रू, शास, जी, मथ, मुष, नि, ह्य, कृश, वह, ये 16 धातुएं हैं। इनमें दो कर्म होते हैं। एक जो कर्म है वो तो इप्सित होने से उसकी कर्म संज्ञा हो गई कर्तुरिप्सित, लेकिन दूसरा जो कर्म है वहां पर अविवक्षा की बात आएगी कि कर्ता उसे कहना नहीं चाहता है, लेकिन गौण होने से प्रधान कर्म, गौण कर्म, 16 धातु के कारण उस वाक्य में दो दो कर्म आएंगे।
प्रधान कर्म में द्वितीया और गौण कर्म में द्वितीया। तो वो कौन कौन सी धातुएं हैं उन्हें देखेंगे, जिससे ये अकथितम च का हमारा जो ये संस्कृत का काठिन्य है वो दूर हो सके। विद्यार्थी एक एक करके देखें। गौण कर्म में द्वितीया किस तरह से होती है, वो 16 धातुएं एक एक करके हैं। दुहना, वाक्य अनुवाद देखें, गोपाल गाम दुग्धम दोग्धी, या व्याकरणिक पुस्तकों में इतना ही आता है गाम दोग्धी पयः। अब कौन दूध दुह रहा है, तो कर्ता दुह रहा है, उसका नाम नहीं है, कोई बात नहीं, हमने यहाँ गोपाल लिख दिया है। गोपाल किम दोग्धी, दुग्धम दोग्धी। दुहता किससे है, दोग्धी दुग्ध धातु की क्रिया है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, दुग्धम दोग्धी, दूध दुहता है। अब कर्ता इससे कर्म तो आया कि दूध दुह रहा है, लेकिन किससे दुह रहा है ये वाक्य में कहना नहीं चाह रहा है, इसलिए अविवक्षा के कारण यहां अकथितम च सूत्र से गाश गौ शब्द में गाम शब्द, ये जो है आप द्वितीय विभक्ति में देख रहे हैं, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। वो कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई, अकथितम च से। दो कर्म है, एक है दूध और एक है गाय से। अब समझ में आ गया होगा, दूध को दूहता है, किससे दूहता है, गाय से दूहता है, गाय से दूहता है। तो गाय से हम हिंदी में कह रहे हैं, लेकिन ये अविवक्षा है, कर्म है, वास्तव में ये कर्म है लेकिन गौण कर्म है। अगर हम हिंदी से देखेंगे तो इसमें हम तृतीया या पंचमी लगा देंगे, लेकिन यहाँ अविवक्षा होने से गाय भी कर्म हो गया, दूध तो प्रत्यक्ष कर्म है, गौण कर्म हो गया गाम, तो हो गया गाम दुग्धी पयः, या गोपाल गाम पयः दुग्धी, या दुग्धम दुग्धी। ये दूसरा भी देखते हैं, याच धातु का मतलब मांगना। सुरेश महेशम पुस्तकम याचते, इसको समझेंगे आप। अकथितम जो सूत्र को समझने के लिए एक एक धातु को देख ले, 2-3 धातु से आपको इस अर्थ समझ में आ जाएगा कि याच धातु यहाँ उसका आत्मनेपदी रूप प्रयुक्त हुआ है। सुरेश पुस्तकम याचते, सुरेश पुस्तक मांगता है। अब किससे मांगता है भाई, ये कर्ता कहना नहीं चाहता। अविवक्षा के कारण याज धातु यहाँ द्विकर्मक होने से जहाँ भी याज धातु प्रयोग होगी वहाँ पर 2 कर्म होंगे, एक प्रत्यक्ष कर्म प्रधान कर्म, एक गौण कर्म। तो प्रधान कर्म हो गया पुस्तक, क्या मांगता है, पुस्तकम याचते। पर किससे मांगता है, कर्ता उससे कहना नहीं चाहता है। तो याज धातु में 2 कर्म होने से पहला कर्म तो हो गया पुस्तक मांगता है, किससे मांगता है वो भी कर्म हो गया। किससे में हम और कारक नहीं लगाएंगे, कर्म कारक लगाएंगे इस सूत्र से, अकथितम च सूत्र से। महेश की भी कर्म संज्ञा हो गई, तो महेश की कर्म संज्ञा होने से महेश में द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ, महेशम पुस्तकम याचते। कहाँ याचते, सुरेश याचते, सुरेश मांगता है, क्या मांगता है, पुस्तकम याचते। किससे मांगता है, महेशम। ये सुरेश महेशम पुस्तकम याचते। ये इसी तरह से पच देखें, पच धातु का अर्थ है पकाना। पाचक रसोईया, तंडुलान ओदनम पचती, पकाता है, क्या पकाता है, भात पकाता है। ओदनमिति भात पकाना। लेकिन किससे पकाता है, तो ये अविवक्षा होने से चावल भी कर्म हो गया। तंडुलान, तंडुलों से भात पकाता है, 2 कर्म हो गए यहाँ पच धातु के योग में द्विकर्मक। तो दुह याच पच दंड रुध प्रचची ब्रू शास जी मत मुँह मुशनी यश नी ह्य कृश वह। तो अगली धातु है प्रच्छ धातु, पूछना। सह मार्गम पृच्छति पंथानम पृच्छति, वह मार्ग पूछता है, किससे पूछता है, वो भी कर्म हो गया। अकथितम च सूत्र से कर्म हो गया। मार्ग पूछता है, मार्ग में कर्म है ही, क्या पूछता है, रास्ता पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, वो भी कर्म। सह माणवकम, बालक से, पंथानम पृच्छति। इसी प्रकार राजा गर्गों को 100 रुपये का दंड देता है, तो राजा गर्गान शतम दंडयति, शतम कर्तुरूपसिततमम कर्म से शतम में द्वितीय विभक्ति। और किससे, किसको दंड दिया गया, दंड के कारण यहाँ दंड किनको दिया गया, अविवक्षक होने के कारण गर्ग शब्द में द्वितीय बहुवचन। ये अगला उदाहरण रुद्ध है आपके सामने दिख रहा है, इसको अच्छी तरह से समझ लें, ये बहुत दृढ़ता प्रदान करेगा वाक्य विन्यास में, और इससे दृढ़ता आएगी, संस्कृत व्याकरण बढ़ता जाएगा आपका शब्द विन्यास। रुद्ध रोकना, किसको रोकना,
गाय को रोकना। गाय को कहाँ रोकना? व्रजम, व्रज में। वह गाय को रोकता है तो प्रत्यक्ष कर्म हो गया। कहाँ रोकता है? तो व्रज में। तो यहाँ अधिकरण है, और अधिकरण को कहना नहीं चाह रहा है करता, लेकिन संस्कृत में यदि आप कारक पढ़े बिना इस वाक्य का अनुवाद करोगे तो आप व्रजे कर दोगे। सप्तमी, सह गाम व्रजे अवरुणद्धि, ये गलत हो गया, इसलिए कारक है। अपवाद सूत्र है, ग्वालः गाम व्रजम अवरुणद्धि। ग्वाला गाय को व्रज में रोकता है। इस तरह से और उदाहरण देखिए ची धातु का। ची माने चुनना। मालाकारः लताम पुष्पम चिनोति। माली है वह लता से फूलों को चुनता है। किन को चुनता है? चिनोति, ची धातु, लता का प्रथम पुरुष एकवचन। किसको चुनाता है? पुष्पाणि चिनोति या पुष्पम चिनोति। तो यहाँ पुष्प, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी हो सकता है। फूलों को चुनता है। कर्तुरीप्सिततमं कर्म से पुष्प में द्वितीय एक वचन या बहुवचन। किंतु किससे चुनता है? यह भी कर्म हो गया, अकथितम च से। मालाकारः लताम, लता से। अब आप कारक प्रकरण पढ़े बिना लता से करोगे तो तृतीया लगा देंगे या फिर पंचमी लगा देंगे, नहीं। ची धातु के योग में दो कर्म हो गए। प्रधान कर्म पुष्प, अब प्रधान कर्म लता, लताम हो गया। इसी तरह से आगे देखें, ब्रू का भी उदाहरण है। गुरु शिष्यम धर्मम ब्रुते। शिष्य से धर्म के विषय में कहता है। सह क्षीरनिधिम सुधम मतनाति। मतनाति का मतलब मतता है, अमृत मतता है, सुधा को मतता है। किससे मतता है? क्षीरनिधिम। चौरः देवदत्तम धनम मुषणाति। चौर है वो देवदत्त का धन, देवदत्त से धन चुराता है। अब यहाँ से अर्थ करने के हम विभक्तियां देख करके, अगर विभक्तियों के चिन्ह देख करके हमने संस्कृत अनुवाद किया तो यहाँ आप गलती कर जाएंगे। चुराना, चुर धातु द्विकर्मक है। क्या चुराता है? धन, धनम मुषणाति। किससे चुराता है? वो भी कर्म, देवदत्तम। इस प्रकार कुछ और अच्छी धातुएं हैं, कुछ अच्छे वाक्य हैं। जैसे ये नी का देखें आप, नी धातु, नी माने ले जाना, नयति, नयता, नयंती। सह अजाम नयति, वह गाय को ले जाता है। कहाँ ले जाता है? ग्रामम नयति, गांव में ले जाता है। अब यहाँ ग्रामे नहीं है, क्योंकि बकरी को ले जा रहा है, ये तो कर्तुरीप्सिततमं कर्म से अजा में द्वितीय हो गई। लेकिन कहाँ ले जा रहा है? ये अधिकरण है। अधिकरण की अवयोक्षा होने से नी धातु द्विकर्म हो गए, तो ग्राम में भी द्वितीय हो गई। ग्रामम नयति, गांव में ले जा रहा है। अभी हमने वाक्य किया सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है। वहाँ प्रधान कर्म है, वहाँ कर्तुरीप्सिततमं कर्म से, लेकिन यहाँ गांव अप्रधान कर्म है, गौण कर्म है। इस प्रकार ये सभी आप देखें तो हम संस्कृत के इस वैभव को धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ाएंगे, समझ सकते हैं। क्योंकि परीक्षाओं में जब परीक्षा की बात आती है तब एक भी वाक्य आने पर पूछ लिया जाता है, तो आप इसका एक एक अक्षर ध्यान करें। इससे संस्कृत व्याकरण और अधिक अच्छी हो सकेगी और कुशलता से हम वाक्यों का संस्कृत में प्रयोग कर सकेंगे। अकथितम च सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है संस्कृत में। फिर हम 16 धातु के योग में जो दो कर्म हैं, उनमें एक कर्म में एक बात हो चुकी है। अगला सूत्र पढ़ते हैं कारक प्रकरण का, कर्म कारक का, वो है अधिशिंग स्थासम कर्म। अधिशिंग स्थासम कर्म, इसमें भी सूत्र जो दिख रहा है उस पूर्णता है सूत्र में। एक उपसर्ग है, 3 धातु हैं सूत्र में। देखें, शिंग धातु, शिंग का मतलब सोना, शिंग, और मूल रूप रहता है उसका शी, तो इसका रूप बनता है शेते। स्था बैठना, लट लगा उसके रूप बनते हैं तिष्ठति, तिष्ठत, तिष्ठन्ति। और एक है आस, आस्ते बैठता है। लेकिन अधि उपसर्ग हो तो देखेंगे शी, स्था और आस धातु से पूर्व यदि अधि उपसर्ग हो तो कर्म क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कर्म संज्ञा होने से कर्मणि द्वितीया, उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होगी। अर्थात यदि क्रिया में अधिशेते, अधितिष्ठति या अध्यास्ते, अधियास्ते, यण संधि से अध्यास्ते हो जाएगा। इस प्रकार के शब्द प्रयोग हो रहे क्रिया में केवल शी धातु, केवल स्था धातु और केवल आस धातु कोरी हो
बिना उपसर्ग के, अधि उपसर्ग के तो नहीं, लेकिन अधि उपसर्ग पूर्वक शी माने सोना, स्था माने बैठना, आस पर का तात्पर्य बैठना, ये धातु प्रयुक्त हो तो फिर क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होने से इसमें द्वितीया होती है। ये इसका अधिशिंग स्थासम कर्म है। पीछे सूत्र में कर्म शब्द आ रहा है, कहीं कोई अवरोध नहीं है। इसके 3 उदाहरण हैं, ये देखिए, अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते। ये देख रहे हैं आप उदाहरण, उदाहरणानि त्रीणि उदाहरणानि सन्ति अत्र। सुरेशः शय्यम् अधिशेते, सुरेशः शय्या पर सोता है। अब यहाँ पर कर के देने से हम नहीं करेंगे। शय्या शब्द में शय्यम अधिशेते, हरिः वैकुंठम अधिशेते, ऐसे शय्यम शब्द में अधिशेते होने से शय्यम में म यहाँ हलंत देख रहे हैं आप, लेकिन वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठम अधिशेते, हरि वैकुंठ में सोते हैं, शयन करते हैं। हरि का वैकुंठ में शयन करना। अधि उपसर्ग के कारण शी धातु अधि उपसर्ग युक्त, इसलिए शय्या शब्द में अधिकरण सप्तमी नहीं हुई है, द्वितीया हुई है। इसी तरह से अध्यापकः आसंदिकाम, आसंदिकायम नहीं, आसंदिकाम द्वितीया एकवचन, अध्यापक कुर्सी पर बैठते हैं, यहाँ अधितिष्ठति बैठता है ये। उसी तरह से अध्यास्ते, नृपः सिंहासनम अध्यास्ते, राजा सिंहासन पर विराजित होते हैं। इस प्रकार यहाँ अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते के कारण जो क्रिया का आधार है उसमें सप्तमी न होकर के द्वितीया हुई है, कर्म कारक प्रयुक्त हुआ है। एक और सूत्र है उपानवध्यांगवसः। आज के वीडियो में कर्म कारक को पूरी तरह से समझाने का प्रयास है। उपानवध्यांगवसः, इसे हम खोलेंगे। उप अनु अधि आंग वसः, एक धातु है, 4 उपसर्ग हैं। इसके पहले एक उपसर्ग था, 3 धातुएं थी। कर्म कारक के सूत्र चल रहे हैं। यहाँ 4 उपसर्ग कौन कौन से देखेंगे? उप, उपवस, अनुवस, अधिवस, आवस। उप अनु अधि आवस के योग में क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। अर्थात यदि क्रिया में उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति शब्द प्रयुक्त हों तो भी कर्म कारक होगा। फलतः कर्म में द्वितीय विभक्ति होकर के वाक्य पूरा होगा। आप वही वाक्य ले लें। श्यामः नगरम उपवसति, कुलदीपः गृहम अनुवसति, ये हो गए। अधिवसति, आवसति, ये भी हम कर सकते हैं। ये नगरम उपवसति, श्याम कहाँ रहता है? नगर में। उपवास का मतलब यहाँ यदि रहने का अर्थ हो, उपवास करने में नहीं, ध्यान रखता है। उपवास का मतलब रहना, निवास करना। अनुवसति, पीछे रहता है। कुलदीपः गृहम अनुवसति, अर्थात कुलदीप घर के पीछे रहता है, ये भाव हो गया। तो यहाँ उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति। हरि वैकुंठम उपवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति वा, इस उससे भी हो जाएगा। 4 उपसर्ग हैं, एक धातु है वस धातु। केवल वस धातु के प्रयोग में ये नियम लागू नहीं होगा। यदि वह धातु इन 4 में से किसी भी एक उपसर्ग से युक्त हो तो भी क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। एक बात इसका अपवाद ध्यान दिया जाए कि वने उपवसति, वन में उपवास करता है। यदि यहाँ उपवास अर्थ में है तो फिर द्वित कर्म नहीं होगा। केवल निवास अर्थ में ही कर्म संज्ञा होती है। उपवास अर्थ में, जैसे हम कहते हैं उपवास का तात्पर्य व्रत से है, उपवास अर्थ में हो तो वहाँ सप्तमी होगी। वन में उपवास करता है, ये ध्यान रखा जाए। एक और सूत्र है कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। काल और अध्वन, काल अध्वन अत्यंत संयोगे। कालवाचक और दूरीवाचक के अत्यंत संयोग में, ये अत्यंत संयोग शब्द भी हमें देखना आवश्यक है। कालवाचक शब्द एक नहीं, बहुत सारे हैं। मासम, वर्षम। दूरीवाचक शब्द है क्रोशम, ये कोष्टक। तो इन कालवाचक, काल से तात्पर्य समयवाचक, और अध्वन का मतलब है मार्ग के दूरीवाचक। इन शब्दों के अत्यंत संयोग में क्या सूत्र अधूरा है, अपूर्ण है, अनुवृत्ति करनी पड़ेगी, हमें ऊपर जाना पड़ेगा। कहाँ से चल रहे हैं हम? कर्म कारक, कर्तुरिप्सिततमं कर्म, ये देखना पड़ेगा। इस सूत्र को इस तरह से याद कर लें। तो अन्यथा यदि परीक्षा में सीधा पूछ लिया जाता है कालाध्वनोरत्यंत संयोगे डैश 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 का विभक्ति भवती, तो विद्यार्थी यदि याद नहीं करेंगे इसको तो गलती कर बैठेंगे।
काल और अध्वन के अत्यंत संयोग में क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है, अर्थात वहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्म कारक का विधान किया गया है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? कालवाचक और दूरीवाचक। हम देखें, एक तो ये रहे। अत्यंत संयोग का अर्थ है कि क्रिया के आधार अत्यंत संयोग। देखें, हम अत्यंत संयोग केवल एक ही गुण का, क्रिया का और द्रव्य का अत्यंत संयोग होता है। जैसे देखें, मासम कल्याणी, मासम अधिते, मासम गुणधाना, जैसे महीने भर तक पड़ता है। तो क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोस भर टेढ़ी है। तो ये सूत्र पुनः तृतीया में भी आएगा, अपवर्गीय तृतीया, तब उसको और अधिक अच्छे तरीके से कहेंगे। लेकिन यहाँ अत्यंत संयोग है। उस अत्यंत संयोग, नदी कोस भर टेढ़ी है, ये अर्थ बताता है अत्यंत संयोग। तो तीनों हैं इसमें। क्रोशम माने कोस तक पड़ता है, क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अदिते, क्रोशम गिरी, कोस भर तक पहाड़ है पास में। इस प्रकार ये अत्यंत संयोग के अर्थ में कालवाचक और मार्गवाचक में द्वितीय विभक्ति का विधान किया गया है। आज इस आधे घंटे में हमने कारक प्रकरण के कर्म कारक के सूत्रों को समझने का प्रयत्न किया है। आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें और संस्कृत व्याकरण के अपने उस आधार को बढ़ाएं। हम कल फिर आपके सामने कर्ण कारक के सूत्रों को लेकर आएंगे और अनुवाद प्रक्रिया को और अधिक दृढ़ करेंगे। ओम।